Alright guys, so welcome to my video on getting started with AGGrid। तो इस वीडियो में बेसिकली मैं बिल्कुल बेसिक एक एग्जांपल बताऊंगा AGGrid का कि कैसे इंस्टॉल करते हैं AGGrid को एंगुलर एप्लीकेशन के अंदर, इसे हम कैसे यूज़ करते हैं और इसमें मॉड्यूल्स क्या होता है AGGrid का, CSS और थीम्स कैसे यूज करते हैं, रो डेटा हम कैसे बाइंड करते हैं अपने ग्रिड के अंदर, कॉलम की डेफिनेशंस को कैसे हम सेट करते हैं, AGGrid के जो कुछ प्रॉपर्टीज और इवेंट्स होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा और AGGrid और एंगुलर की कंपैटिबिलिटी के चार्ट के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। सो इस पूरे वीडियो में मैं बेसिकली फॉलो करने वाला हूं AGGrid की वेबसाइट को और आई बिलीव कि अगर आप मेरे इस वीडियो को फॉलो करते हो और आने वाली वीडियोस को पूरा फॉलो करते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है AGGrid के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने फोल्डर में चले जाते हैं। फोल्डर का नाम हमारा है प्रोग्रामिंग विद राकेश और यहाँ पर मैं एक एंगुलर एप्लीकेशन बना लेता हूँ। तो एंगुलर एप्लीकेशन बनाने के लिए ng न्यू एप्लीकेशन का नाम हम ले लेते हैं AGGrid एंगुलर, ओके, और डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स मैं यूज कर लेता हूँ। सो बेसिकली अगर आपको पता हो कि जो AGGrid है वो एंगुलर के साथ साथ बाकी दूसरे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं जैसे रिएक्ट, व्यूम, इन सभी में वो अप्लाई किया जाता है और किसी भी फ्रेमवर्क के इंडिपेंडेंट होता है। तो AGGrid बेसिकली क्या है कि अगर आपको एक टेबुलर डेटा दिखाना है, आप एक कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट कर रहे हो जहाँ डेटा बहुत ज़्यादा है, डेटा को सॉर्ट करना है, फिल्टर करना है, पेजिनेशन लगानी है और आप सभी कुछ एक काफ़ी फास्ट वे में चाहते हो कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल करना हो, तो कई सारी चीज़ें होती है। तो AGGrid का जो मेन मकसद क्या है कि आपके इस ग्रिड से रिलेटेड सारे जो फीचर्स होते हैं वो काफ़ी फास्ट आप कर सकते हो। और अगर आपके पास एंगुलर नहीं है तो पहले आपने एंगुलर इंस्टॉल कर लेना है, नोड इंस्टॉल करना है, npm इंस्टॉल करना है और फिर एंगुलर इंस्टॉल करना है। तो चलिए यहाँ पर हमारा ये एक एंगुलर का एप्लीकेशन बन गया और अब मैं इस एप्लीकेशन के अंदर चला जाता हूँ और यहाँ पे मैं अब AGGrid एंगुलर फोल्डर के अंदर हूँ और यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ अपने एडिटर में। तो विजुअल स्टूडियो कोड हमारा एडिटर रहने वाला है अपने पूरे इस ट्यूटोरियल सीरीज में और इसी प्रोजेक्ट को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल हो चुके हैं और अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि इस एंगुलर एप्लीकेशन को के अंदर हम AGGrid को इंस्टॉल करें। तो AGGrid इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें npm install save AGGrid community वर्जन यूज करना होता है। सो बेसिकली दो तरह के वर्जन्स होते हैं यहाँ पर, एक होता है आपका कम्युनिटी और दूसरा होता है इंटरप्राइज। तो इंटरप्राइज और कम्युनिटी में डिफरेंस ये क्या है कि कम्युनिटी में बेसिक फीचर्स होते हैं और इंटरप्राइज में थोड़े एडवांस फीचर्स होते हैं। जैसे रो ग्रुप जो है फैसिलिटी आपके इंटरप्राइज वर्जन में है। तो यहाँ मैं इंटरप्राइज वर्जन भी इंस्टॉल फिलहाल कर देता हूँ और इसके बाद हमें इंस्टॉल करना होगा AGGrid को एंगुलर में, क्योंकि हम यूज करने वाले हैं। तो एंगुलर को सपोर्ट करने के लिए हमारे पास AGGrid एंगुलर होता है। तो ये हम नेक्स्ट इस वाली लाइब्रेरी को इंस्टॉल कर लेते हैं अपने एप्लीकेशन में। तो अगर आप देखो तो अब हमने क्या किया है, हमने बेसिकली इंटरप्राइज, कम्युनिटी और एंगुलर ये तीन लाइब्रेरीज अपने पैकेजेस इंस्टॉल कर लिए। तो अगर आप देखो तो ये दो चीज़ें हमने आफ्टर एंगुलर एप्लीकेशन जो हमने बनाया तो उसके बाद हमने ये तीन डिपेंडेंसी जो है हमने इंस्टॉल किए। इसके वर्जन्स को अगर आप देखो तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इन तीनों के वर्जन्स बिल्कुल सेम है, 20.27.3 इन तीनों के हैं। तो ये हमारा package.json और package.log.json में यहाँ पर अपडेट हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट है कि हम अपने एप्लीकेशन के अंदर इसे यूज़ करना है। तो इसके पहले यहाँ से मैं अपना सर्वर एक बार स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने ngS करके सर्व कर लिया और यहाँ पे मैं एनालिटिक्स को ऑफ कर देता हूँ
तो यहाँ एनालिटिक्स ऑफ करते ही हमारे एंगुलर जेसन में भी अपडेट हो जाएगा। वो भी मैं आपको यहाँ पे जैसे अपडेट आता है मैं बताता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ एंगुलर जेसन के अंदर हमारा एनालिटिक्स फॉल्स हो गया है। सो बेसिकली ये हमारा एक बेसिक एप्लीकेशन सेटअप हो चुका है और यहाँ पे हमने इंस्टॉल कर लिया है एजी ग्रिड को। अब यूज़ करने के लिए हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट स्टेप हमारा बेसिकली क्या होता है कि हम ऐप मॉड्यूल पे जाते हैं और उस मॉड्यूल के अंदर हम एजी ग्रिड मॉड्यूल को यहाँ पर कॉल करते हैं इंपोर्ट करके थ्रू। ओके, तो अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं अपने मॉड्यूल पे जाने वाला हूँ। मॉड्यूल कहाँ मिलेगा? सोर्स ऐप के अंदर ऐप मॉड्यूल। तो ऐप मॉड्यूल के अंदर यहाँ पे मैंने एजी ग्रिड मॉड्यूल यहाँ से इंपोर्ट कर लिया और इंपोर्ट करने के बाद क्योंकि मैं इसे यूज करने वाला हूँ तो यहाँ पर इंपोर्ट्स एरे के अंदर मुझे यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी हम यूज करने वाले हैं, तो उसे भी मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल बेसिकली हम यूज करने वाले हैं डेटा को फेच करने के लिए और यहाँ पर HTTP क्लाइंट मॉड्यूल भी हम इंपोर्ट के अंदर यूज कर लेंगे। सो यहाँ पर ऐप मॉड्यूल का काम हमारा ख़त्म हो गया। हमने इसमें बेसिकली दो चीज़ें की, एक तो हमने एजी ग्रिड मॉड्यूल और दूसरा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है। इसके बाद हम अपने HTML पे चले जाते हैं और ये जो आपका HTML डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन एक बार मैं आपको HTML दिखा देता हूँ। लोकल होस्ट, ये भी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट एजी ग्रिड एंगुलर एप्लीकेशन इज रनिंग, ये आ रहा है और इसको मैं हटा के अपने एक बेसिक एजी ग्रिड के एग्जांपल को दिखाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको डिलीट ही कर लेता हूँ। तो यहाँ पर अब मैं क्या करने वाला हूँ, H1 के अंदर वेलकम टू एजी ग्रिड ये मैं डिस्प्ले कर देता हूँ और यहाँ से अगर आप देखो अब हमारा पेज पे वेलकम टू एजी ग्रिड डिस्प्ले हो गया है। अब ग्रिड को डिस्प्ले करने के लिए हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, एक तो हम इसका HTML लिखते हैं और दूसरा हम अपने कंपोनेंट क्लास के अंदर उस ग्रिड को मैनेज करते हैं। तो पहले हम कंपोनेंट देख लेते हैं। तो कंपोनेंट के अंदर अब हमें क्या करना है, अब हम चले जाते हैं अपने ऐप कंपोनेंट के अंदर। तो ये हमारा ऐप कंपोनेंट है और यहाँ पर एजी ग्रिड एंगुलर ये हमारा टाइटल प्रॉपर्टी है। अब हम क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पर HTTP क्लाइंट इंपोर्ट करना होगा क्योंकि हम HTTP क्लाइंट के थ्रू डेटा अपने ग्रिड में इंसर्ट करेंगे। HTTP क्लाइंट के बाद हम कंपोनेंट के साथ हम व्यू चाइल्ड यूज करने वाले हैं। व्यू चाइल्ड के थ्रू हम एजी ग्रिड को एक्सेस करेंगे। तो ये कंपोनेंट के साथ हम यहाँ व्यू चाइल्ड भी इंपोर्ट कर लेते हैं। एजी ग्रिड को यूज करने के लिए एंगुलर के अंदर तो हम एजी ग्रिड एंगुलर यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद हम कुछ ऑन क्लिक वगैरह फीचर्स है, जैसे सेल पे हमने क्लिक किया या कॉलम की डेफिनेशन या ग्रिड जब हमारा रेडी होता है तो ये कुछ इवेंट्स हम एजी ग्रिड कम्युनिटी से इंपोर्ट कर लेते हैं। और हम क्योंकि डेटा बाइंड करने वाले हैं HTTP के थ्रू, तो वो हम एक ऑब्जर्वेबल में स्टोर करेंगे जो कि उसके रिकॉर्ड्स होंगे एजी ग्रिड के। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है और सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये लाइन कॉपी करता हूँ। अपने क्लास के अंदर ऐप कंपोनेंट क्लास के अंदर सबसे पहले मैंने एक कॉलम डेफिनेशंस को यूज किया है। तो कॉलम डेफिनेशंस बेसिकली क्या है, कॉल डेफ्स जो यहाँ पे हमने देखो इंपोर्ट किया है। तो इस कॉल डेफ का ये एक एरे है जिसके अंदर हम कॉलम्स को के अंदर कौन कौन से नाम क्या है कॉलम्स के, वो हम यहाँ पे फील्ड के थ्रू, फील्ड प्रॉपर्टी के थ्रू डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में, इस ग्रिड में तीन कॉलम्स होंगे, एक होगा मेक, दूसरा होगा मॉडल और तीसरा होगा प्राइस। तो ये हमने यहाँ पर डिफाइन कर लिया कॉलम की डेफिनेशंस क्या है, ठीक है। डेफिनेशंस के बाद क्या होता है, अब हम चाहते हैं कि जितने भी कॉलम्स हो, चाहे 2, 4, 10, 20, 25, 50, उन सभी कॉलम्स पे कुछ फीचर्स, कुछ प्रॉपर्टीज बाय डिफ़ॉल्ट हम अप्लाई करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिफ़ॉल्ट कॉलम नाम की प्रॉपर्टी होती है और ये भी कॉल डेफिनेशन टाइप का होता है और इसके अंदर हम सॉर्टेबल ट्रू और फिल्टर ट्रू कर देते हैं। तो ये करते ही जितने भी आप फील्ड्स यहाँ बना रहे हो उन सभी फील्ड्स पे सॉर्टेबल और फिल्टर ये ट्रू हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये फीचर हम यूज नहीं करते तो ये सॉर्टेबल यहाँ पर हमें कॉपी करना पड़ता, सॉर्टेबल और फिल्टर हर लाइन पे आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ता। तो ये आपका काफ़ी टाइम बचाता है। नेक्स्ट हमारा है रो। तो डेटा हम अपने HTTP क्लाइंट के थ्रू कॉल करते हैं
और उसे हम रो डेटा के अंदर इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने वाले हैं, और ये एक ऑब्जर्वेबल टाइप का वेरिएबल है। ठीक है, इसके बाद हम व्यू चाइल्ड यूज करने वाले हैं। क्यों यूज करने वाले हैं? बेसिकली हम एजी ग्रिड एंगुलर को के एपीआई को एक्सेस करने के लिए व्यू चाइल्ड के थ्रू हम इसे करने वाले हैं एक्सेस, और ये इसका वेरिएबल क्या है, प्रॉपर्टी का नाम है एजी ग्रिड। नेक्स्ट हमारा है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होता है हमारा, और कंस्ट्रक्टर कॉल होते ही हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो HTTP क्लाइंट है जिससे के थ्रू हम डेटा बाइंड करेंगे, कॉल करेंगे, वो यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं HTTP को। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्या है, डेटा लोड करने के लिए हम यहाँ पे जैसे ही हमारा ग्रिड रेडी होता है, जो एजी ग्रिड हम बनाने वाले हैं वो जैसे ही रेडी होता है तो ऑन ग्रिड रेडी इवेंट हम कॉल करने वाले हैं, और इसके अंदर बेसिकली हम एक पैरामीटर पास करते हैं जो जिसके थ्रू हम एपीआई भी एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल हम एपीआई यहाँ से एक्सेस नहीं कर रहे हैं, हम एजी ग्रिड के थ्रू डायरेक्टली यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम सिर्फ HTTP के थ्रू डेटा एक्सेस कर रहे हैं। ये डेटा बेसिकली एक जेसन डेटा है, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। और इस जेसन डेटा के अंदर बेसिकली जो भी हम रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने वाले हैं वो उसका जेसन है। तो यहाँ आप देख सकते हो 3 कॉलम्स है हर ऑब्जेक्ट में, और ये इन ऑब्जेक्ट्स का एक एरे हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं जेसन में। तो मेक, मॉडल और प्राइस, ये 3 कॉलम्स के वैल्यूज यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। चलिए, तो ये जब डेटा आएगा ये आपके रो डेटा के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसके बाद ऑन सेल क्लिक। तो ऑन सेल क्लिक क्या मतलब क्या होता है, जो हमारा ग्रिड है, ग्रिड पे हम कभी भी क्लिक करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि हम उसको कैप्चर करना चाहते हैं फिलहाल, और यहाँ पे हम दिखाएंगे कि जब हमने सेल पे क्लिक किया तो कौन सी वैल्यू कैप्चर होती है। ओके, तो ये बेसिकली हम इस इवेंट को कैप्चर करके डिस्प्ले करेंगे। और लास्ट हमारा क्या है, अगर हम किसी अपने ग्रिड के एपीआई के थ्रू अपने पूरे ग्रिड को सेलेक्ट या डिसेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, यहाँ हमने एजी ग्रिड यूज किया था। तो एजी ग्रिड डॉट API, अब देखिए एजी ग्रिड के थ्रू हमने इसके एपीआई को एक्सेस किया, डॉट डीसेलेक्ट ऑल। तो हमारा जो ग्रिड है उसके अंदर जितनी भी वैल्यूज होंगी सेलेक्टेड वो डीसेलेक्ट हो जाएगी। तो चलिए, ये तो हमारा हो गया कंपोनेंट क्लास। अब हम इसके HTML के ऊपर चलते हैं, और इस HTML को कॉपी करके हम अपने HTML में जाएंगे और वेलकम के नीचे इसे पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखो, हमने यहाँ पे एक बटन लिया है और एक क्लिक इवेंट है, और ये रहा हमारा एजी ग्रिड एंगुलर। ये हमारा कंपोनेंट है एजी ग्रिड को यूज करने के लिए एंगुलर के अंदर। और इसके अंदर हमने देखो स्टाइल विड्थ, देख लेते हैं इसका आउटपुट कैसा आ रहा है। तो ये देखिए हमारा ये आउटपुट, अभी देखिए ये आउटपुट हमारा सही से नहीं आया है। इसका रीज़न ये है कि इसका एजी ग्रिड का अपना एक CSS होता है, और उस CSS को हमें यूज करना पड़ेगा अपने ग्लोबल स्टाइल्स में। तो इस ग्लोबल स्टाइल में जाकर हम इसके CSS को यूज कर लेते हैं, और ये CSS यहाँ से हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये हमने ये पूरा ऐसे कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ अगर आप देखो तो एजी ग्रिड को चलने के लिए agGrid.css की ज़रूरत होती है, और एक थीम होता है। इसके अंदर 2-3 थीम्स होते हैं एजी ग्रिड के, उसमें से हमने एक एजी थीम अल्पाइन यूज किया है। तो इसके कुछ कलर कम्बिनेशंस होते हैं, वो आप देख सकते हो बाकी के ऑप्शंस। और यहाँ पर मैंने HTML बॉडी में हाइट विड्थ इतनी 100 और 100 ऐसे दे रखी है। तो अब हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा एक बटन आ चुका है। मैं इसके HTML पे जाता हूँ, ये बटन आ चुका है, और इसके बाद मैं एक थोड़ा सा ब्रेक दे देता हूँ। ओके, और बटन के साथ साथ नीचे जो है आपका एक ग्रिड व्यू एजी ग्रिड यहाँ पे बाइंड हो चुका है। तो इस एजी ग्रिड को एक ब्रेक तो मैं और एक्स्ट्रा दे देता हूँ, 4 ब्रेक्स दे देता हूँ, और इसकी विड्थ 100% की जगह मैं थोड़ा सा डिस्प्ले अच्छा दिखे, मैं 600 पिक्सल कर देता हूँ, और हाइट को भी 500 पिक्सल कर देता हूँ। ओके, तो अब हमारा ये डिस्प्ले कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो एक तो हमारा क्लियर बटन है, और ये हमारा ग्रिड है। तो इस एजी ग्रिड के अंदर बेसिकली हमने जो डेटा फेच किया था, यहाँ पर ये देखो, ये जो डेटा हमने रो डेटा में फेच किया था वो यहाँ पे बाइंड हो गया है। तो बाइंड होने के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है एजी ग्रिड की, वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। तो अब ये रहा हमारा एजी ग्रिड का कंपोनेंट, और यहाँ पे हमने स्टाइल दे दिया। स्टाइल के बाद हम यहाँ बता रहे हैं कि हम कौन सा क्लास यूज करने वाले हैं
क्लास के बाद ये हमारा एक इम्पॉर्टेंट है कॉलम की डेफिनेशंस। तो हमने क्योंकि 3 कॉलम्स लिए हैं, मेक, मॉडल, प्राइस, उसकी डेफिनेशन कॉल डेप्स के अंदर है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, कॉल डेफिनेशंस में हमने ये 3 कॉल किए हैं। ओके, तो यहाँ पर जब आप चेंज करोगे तो वो बेसिकली ये चेंजेस यहाँ पे कॉलम नेम्स में हो जाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट बाउंड प्रॉपर्टी है डिफ़ॉल्ट कॉलम। तो डिफ़ॉल्ट कॉल डेप्स मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि हमने सॉर्टेबल और फिल्टरेबल ट्रू किया है। अब यहाँ देखिए सॉर्टेबल फिल्टरेबल, जब मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ ये सॉर्ट हो जा रहा है, और अगर मैं फिल्टर करना चाहता हूँ तो यहाँ से मैं फिल्टर भी कर सकता हूँ। जैसे फॉर्म नहीं है, फॉर्ड है, यस, तो अभी सिर्फ फॉर्ड वाले रिकॉर्ड्स डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और नॉट कंटेंट्स कर देता हूँ तो ये फॉर्ड के अलावा बाकी जो है वो दिखाएगा। तो इसे हम कहते हैं आपका फिल्टरिंग। तो सॉर्टिंग और फिल्टरिंग हमने तीनों जगह अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है रो डेटा एसिंक मोड में। ये हमने रो डेटा फेच किया है HTTP के थ्रू। और इसके बाद रो सिलेक्शन मल्टीपल। रो सिलेक्शन मल्टीपल जो हमारी प्रॉपर्टी है वो आप देख सकते हो, एक सेलेक्ट किया मैंने, फिर कंट्रोल दबाया, सेकंड 3 4 5 6, तो ऐसे मैं मल्टीपल रोज को सिलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे चेक बॉक्सेस डिस्प्ले करने के लिए आप ये भी कर सकते हो। आप सपोज कि मेक के आगे चेक बॉक्स सेलेक्ट ट्रू करते हो तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्सेस भी आ जाते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पर 4-5 चेक बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए, तो इस तरीके से ये हमारा रो सिलेक्शन मल्टीपल काम कर रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि मैंने API के थ्रू इस सिलेक्शन को क्लियर करने का भी एग्जांपल दिया हुआ था, और इसमें क्या हो रहा है कि हम डीसेलेक्ट ऑल मेथड कॉल कर रहे हैं। तो अब मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए आपके ये जो भी जितने कॉलम सेलेक्ट किए वो डीसेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया। एनिमेट रोज बेसिकली है, यहाँ पे जब भी आप कुछ काम करते हो ये देखिए एक एनिमेशन आ रहा है, राइट। अगर आप इसको ऑफ कर दोगे तो एनिमेशन खत्म हो जाएगा। ग्रिड रेडी एक इवेंट है जो ये बताता है कि जैसे ही आपका ग्रिड रेडी होता है तो क्या करना है। तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, जैसे ग्रिड रेडी होता है तो हम डेटा को बाइंड कर दे रहे हैं, और रो डेटा के अंदर हमारा ये कम्प्लीटली जेसन के थ्रू डेटा फेच हो जा रहा है। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एक लास्ट हमारा क्या है, सेल क्लिक्ड। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ तो लेट मी शो यू इन द कंसोल। यहाँ पे मैं कंसोल में आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं किसी भी सेल पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए तो सेल क्लिक करते ही हमने यहाँ पे इसके इवेंट की डिटेल्स पास कर दी। तो क्या है ये टाइप, क्या है इसका, सेल क्लिक हुआ है, और इसकी API यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे इसका डेटा जो है वो आप एक्सेस कर सकते हो। जो आपने क्लिक किया उसमें मेक, मॉडल और प्राइस किया था, राइट। तो इस तरीके से आप इसे यूज कर सकते हो सेल क्लिक्ड को। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगी, और ये जितने भी हमने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे थे ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। एक लास्ट चीज़ ये है हमारा कंपैटिबिलिटी चार्ट। तो कंपैटिबिलिटी चार्ट बेसिकली क्या है कि एंगुलर के 6 वर्जन के लिए AG ग्रिड का वर्जन 18 से 22 सपोर्ट करता है, और उसी तरीके से 8 से लेकर 10+ के लिए 27+ AG ग्रिड वर्जन सपोर्ट करता है। तो आप इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मेरे इस एग्जांपल को प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर कन्फ्यूजन हो तो आप इस वेबसाइट, यहाँ ये मैं वीडियो के लिंक में डाल दूंगा, और फिर भी कुछ आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे इस कमेंट बॉक्स में जाकर मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो चलिए मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको इंटरफेसेस के बारे में बताऊँगा। थैंक यू वेरी मच।